हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर यूज़ ऑफ द ऑक्सीन्स। तो ऑक्सीन क्या है? प्लांट हार्मोन है। तो प्लांट हार्मोन कहाँ पे होता है? प्लांट हार्मोन मोस्टली स्पेसिफिक रीजन पे ही होते हैं। और प्लांट हार्मोन का जो एक्शन होता है वो एनिमल हार्मोन से काफ़ी अलग रहता है, क्योंकि प्लांट का जो बॉडी है वो सिर्फ टिप्स पे ही ग्रो करता है। एपिकल टिप या एक्सिलरी बड जो होती है उसी उसके टिप में ही ग्रो करते हैं। यहाँ जहाँ पे भी नया टिप बड ग्रो होने वाला होता है वहीं पे वो ज़्यादातर एक्ट करते हैं। इसलिए पूरी बॉडी में प्लांट हार्मोन्स एक साथ एक्ट नहीं करते हैं, वेरेस जो एनिमल हार्मोन्स है वो पूरी बॉडी में एक साथ एक्ट करते हैं, हर एक सेल्स पे एक्ट करते हैं। पर प्लांट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए प्लांट जो है हार्मोन वो एनिमल हार्मोन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ टाइप्स ऑक्सीन और उसके फंक्शंस का। तो ऑक्सीन का फंक्शन है सेल इलोंगेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हॉर्टिकल्चर वैल्यूज़ ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन की हॉर्टिकल्चर वैल्यू क्या होती है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हॉर्टिकल्चर मतलब क्या। तो वो ब्रांच जिसमें कि हम प्लांट्स का स्टडी करते हैं, शो प्लांट्स का स्टडी करते हैं, लॉन जो होती है, फिर जो गार्डन प्लांट्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं, उसका ग्रोइंग, उसका कल्टीवेशन, वो जो सब करते हैं गार्डनिंग के लिए, शोइंग के लिए, वो होता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। और जो क्रॉप्स जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो होती है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। तो हॉर्टिकल्चर में शोइंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब आता है। तो हॉर्टिकल्चर वैल्यूज़ ऑफ ऑक्सीन क्या है? तो है कि सिंथेटिक ऑक्सीन्स आर यूज्ड फॉर हॉर्टिकल्चर। जो ऑक्सीन होता है वो बेसिक केमिकल होता है इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है। तो IAA जो होते हैं वो, उसको हम आर्टिफिशियली जब लैब में बनाते हैं तो कुछ और केमिकल भी उसमें ऐड कर देते हैं, कुछ और फंक्शनल ग्रुप भी उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं सिंथेटिक ऑक्सीन्स। अब सिंथेटिक ऑक्सीन्स जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज वो फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि वो फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव होते हैं? तो इसका रीज़न है कि जो नेचुरली इंडोल एसिटिक एसिड है जो ऑलरेडी नेचुरली प्लांट में प्रेजेंट होता है, वो हार्मोन जो है वो इजीली प्लांट सेल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हार्मोन कैसा होता है कि प्रोड्यूस होता है, हार्मोन्स एक्ट करता है और उसके जो एंजाइम्स होते हैं फिर वो हार्मोन को तोड़ देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बिकॉज ये सिंथेटिक ऑक्सीन है तो उसके लिए प्लांट्स बॉडी ब्रेक डाउन करने के लिए तो वो फिजियो तो ये जो हार्मोन्स होते हैं सिंथेटिक वो मोर एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत कम चाहिए हार्मोन्स, तो ये तो हम सबको पता है। और नेक्स्ट, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन IAA, वो इजीली अवेलेबल है और उसका इतना खर्चा भी नहीं लगता है। तो इसलिए ये सिंथेटिक ऑक्सीन्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो कहाँ पे यूज़ होते हैं? तो यूजेस ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीन। तो फर्स्ट जो यूज़ है उसका एज अ वीड किलर। वीड क्या होता है कि जब हम कोई मेन क्रॉप उगाते हैं, यहाँ पे तो गार्डनिंग है तो लॉन जब हम मेन उगाते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे अलग डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स ग्रो कर देते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो वीड कहते हैं, तो उस टाइप के प्लांट्स को निकालने के लिए और उसको मारने के लिए वैसे टाइप के जो केमिकल होते हैं उसको बोलते हैं वीड किलर केमिकल्स। तो कौन सा केमिकल है वो? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीड किलर है जो कि के सिंथेटिक ऑक्सीन में आता है। तो ये क्या करता है? ये डाइकॉट वीड्स को किल कर देता है। डाइकॉट वीड्स मतलब समझते हैं, जिसके जो डाइकॉट मतलब जिसका सीड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, जैसे कि बीन सीड होता है। तो इस टाइप के डाइकॉट प्लांट्स को वो किल कर सकता है। कौन किल कर सकता है? ये 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये जहाँ पे हमने मोनोकॉट प्लांट लगाए हुए हैं, जैसे ग्रास है वो मोनोकॉट है, मेज़ है वो मोनोकॉट है, सीरियल जैसे वीट है, राइस है, वो मोनोकॉट है। तो जहाँ मोनोकॉट प्लांट हमें चाहिए, हमने ग्रो किए हैं, वहाँ पे अगर ये केमिकल हम डाल दें तो वहाँ पे डाइकॉट वीड्स ग्रो नहीं करेंगे। और ये जो केमिकल है वो मोनोकॉट क्रॉप पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, डज नॉट इफेक्ट मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। दूसरा जो केमिकल था वो 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, पर ये टॉक्सिक है इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं अब।
तो ये भी पहले एक केमिकल था जो सिंथेटिक ऑक्सीन था, जो हॉर्टिकल्चर में यूज़ किया जाता था। आई होप आपको ये वाला यूज़ समझ में आ गया है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। तो फॉर फ्रूटिंग एंड रूट इनिशिएशन, तो इसके लिए जो एंजाइम जो हार्मोन्स यूज़ होता है वो नेप्थिलिन, एसिटिक एसिड NaA, सिंथेटिक ऑक्सीन है ये, एंड इंडोल ब्यूटरिक एसिड IBA, ये भी दूसरा सिंथेटिक ऑक्सीन है। फॉर फ्रूटिंग इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, जब हम देखते हैं ना कि सीडलेस फ्रूट कैसे बनते हैं, तो वो इस तरीके से बनते हैं। पॉलिनेशन नहीं हुआ है फिर भी उसमें फ्रूट बनेगा, तो उसके अंदर सीड नहीं आएगा। तो ये दो हार्मोन्स जो है वो उसके लिए काम आते हैं, फ्रूटिंग विदाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट पॉलिनेशन पे। नेक्स्ट जो आता है वो है इट इज़ अप्लाइड टू कटिंग। कटिंग क्या है? कटिंग आपको पता होगा कि एक मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जिसमें कि डाली को कट करके दूसरे प्लांट की डाली में फिक्स किया जाता है, या फिर डाली को, जैसे रोज़ प्लांट की डाली को कट करके सॉइल में डालो तो वो ग्रो कर देती है। तो इस टाइप की मेथड को बोलते हैं कटिंग। तो जब हमने डाली को कट किया है तो उसमें रूट का प्रोसेस जल्दी शुरू हो या रूट बनना जल्दी शुरू हो, उसके लिए ये वाले जो केमिकल्स हैं वो ऐड किए जाते हैं थोड़े से, ताकि रूट जल्दी बने और प्लांट सरवाइव कर दे, जो डाली हमने तोड़ी है वो ग्रो कर दे सॉइल में। तो ये है उसका सेकेंड यूज़। अभी देखते हैं थर्ड यूज़। तो थर्ड यूज़ है फॉर स्टोरेज ऑफ पोटैटोज़। हमने देखा होगा कि पोटैटोज़ को अगर हम थोड़ा ज़्यादा घर में रख देते हैं दिन तक, तो उसमें थोड़े छोटे 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 प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं ना। तो ये जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, मिथाइल ईस्टर ऑफ नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये इनहिबिट करता है स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज़। जब हम पोटैटोज़ को कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और ये पोटैटोज़ ग्रो कर लेंगे, तो फिर वो पूरा पोटैटोज़ का बैच वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ये वाला जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, मिथाइल ईस्टर ऑफ नेप्थलीन एसिटिक एसिड, इस पे डाल उसमें थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं, ताकि स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज़ ना हो पाए। तो उससे हम उसका स्टोरेज लंबे टाइम तक कर सकते हैं। और फोर्थ जो है, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स या शोइंग प्लांट्स, तो पता है हमें कि हम चाहते हैं कि उसकी बहुत हाइट ना बढ़े, पर वो उसका ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा निकले। तो उस टाइप उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो एपेक्स होता है ना, टिप, वो कट कर देते हैं, ताकि साइड्स में से नई नई न्यू ब्रांचेस आ सके। तो इसको प्रमोट करने के लिए भी ये जो सिंथेटिक ऑक्सीन है वो यूज़ होते हैं। तो ये 4 मेन यूज़ है सिंथेटिक ऑक्सीन्स के। तो आपको आई होप समझ में आए होंगे सिंथेटिक ऑक्सीन के ये सारे यूजेस और हॉर्टिकल्चर वैल्यूज़ क्या होती है ऑक्सीन्स की। इसमें लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।